नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल हरियाणा में। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि प्यार है जो जाति धर्म अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता, वो कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। ऐसी ढेर सारी कथाओं से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। उन्हीं में से एक कहानी है दिल्ली के सल्तनत के बादशाह फिरोज शाह तुगलक और एक गरीब दूध बेचने वाली गुजरी की। उनकी प्यार की कहानी कुछ इस तरह है। ये बात उन समय की है जब फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत की गद्दी नहीं मिली थी। वे केवल उस समय एक बादशाह हुआ करते थे, मतलब एक शहजादे थे वे सिर्फ उस समय शहजादे हुआ करते थे। तो उनको शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो इशार आए थे तो इशार में उस समय जंगल ही जंगल था। इस साइड में जो है दो गांव बसते थे जिनको बस्ती बोल सकते हो आप। उस समय एक गांव था लारा खुर्द और एक गांव था लारा कला। अब जो लारा कला था उसको जगह तो अब शमशान घाट बन गया, और जो लारा खुर्द था वहाँ पर जो है महावीर कॉलोनी के नाम से उस जगह को अब जाना जाता है। तो बात उन दिनों की है जब यहाँ पर पानी के बहुत ही ज़्यादा लाले थे, लेकिन पानी यहाँ देखने को भी नहीं मिलता था। आसपास बिल्कुल सूखी ज़मीन थी। तो राजा जो है शिकार करने के लिए यहाँ से निकला था। उसको वहाँ जाकर इतनी प्यास लगी कि वो बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया था। तो उस समय वहाँ से गुजरी गरीब है जो वो दूध बेचने जा रही थी अपना, उसकी नज़र जो है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर पड़ी। तो उन्होंने उसकी होठों पर थोड़ा सा दूध गिराया, जिससे मतलब राजा को होश आया। और वहीं से शुरू होती है गरीब गुजरी और फिरोज शाह तुगलक की मोहब्बत दास्तां। तो चलिए सुनाते हैं उस मोहब्बत दास्तां को आपको पूरी, और दिखाते हैं उस प्यार की नायाब निशानी को जिसका नाम रखा गया था गुजरी महल। तो उस समय क्या गजब का दिमाग लगाया था अपनी महल की पानी की पूर्ति पूरी करने के लिए। अब फिलहाल है मैं गुजरी महल की छत के ऊपर हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे नालियाँ बनाई गई है जो कि सीधे इस कुएं टाइप एक खड्डे में जाकर गिरती है, और यहीं से जो पानी है वो नीचे जाता है सीधा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टैंक बनाया गया है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता था, और यहीं से पूरे महल में जल की पूर्ति पूरी की जाती थी। तो हम इस समय मौजूद है गुजरी महल के तहखाने के अंदर। वो लोग उस समय शायद यहाँ पर अपने हथियार गोले बारूद जैसी सामान यहाँ पर रखते थे। उस समय बहुत सारे हथियार थे उन लोगों के पास। तो स्टोर रूम यहाँ पे तहखाने बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक तरीके की भूल भुलैया सी बनाई गई है। यहाँ पे शायद वो अपने मसाले रखा करते थे। अब जैसे देख सकते हैं ऊपर से पूरी दीवार जो है ये काली हो गई है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर मसाले रखा करते थे, जिसे धुएं से बिल्कुल दीवार काली हो गई है। और इस साइड आप देख सकते हो कितना सुंदर एक आर्च नुमा डिजाइन से इसको बनाया गया है। इस पे बहुत ही सुंदर कारीगरी है। अब लगभग ये बनकर एक मात्र इसको आप ये कह सकते हो ये खंडर बन के रह गया है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह की पुरातात्विक चीजें जो हमारी इतिहास हमारी धरोहर है उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। इस समय जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा कुआं टाइप कुछ बनाया गया है जो कि ऊपर से बंद है, और नीचे करीब इसको 70 से 80 फीट गहरा बताया जाता है। जिससे आपको मैंने ऊपर दिखाया भी था, एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था। वो पानी जैसे ऊपर छत पे जितनी भी बारिश होती थी एक नाली के जरिए वो एक टैंक में आता था, और उस टैंक से डायरेक्ट ऊपर कोई ऐसी मतलब उन्होंने अपनी कला दिखाई दी जिससे कोई पाइपलाइन बिछाई या कैसी भी वो पानी जो डायरेक्ट इसके अंदर आके सारा जमा होता था, और यहीं से पूरे महल के अंदर पानी की पूर्ति की जाती थी। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पर वो अपने घोड़े जैसे अपने घोड़ों को आप इसी महल पे पीछे देखोगे ना तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है, एक सीधा रास्ता है जिसको ऐसे घुमा के ऊपर चढ़ाया गया है। तो वो जाहिर से हमें ये बताती है कि उस समय ये घोड़ों का आने जाने का रास्ता था। पीछे वो घोड़ों को बांधा करते थे, यहीं से घोड़ों को पानी पिलाने का और महल में पानी पहुंचाने का कार्य भी यहीं से होता था। इस समय हम मौजूद है इस महल की काल कोठरी में, या उस समय की काला पानी की जेल भी आप इसे कह सकते हो। जो पीछे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है,
और इसका रास्ता जो प्रॉपर पीछे से है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस समय मौजूद है हम तहखाने के उस मुख्य द्वार पे, जहाँ से शायद वो अपना सारा सामान, अपने खजाने को नीचे रखा करते थे। और उन्होंने क्या खूब दिमाग लगाया कि आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हो, लगभग मेरे से भी, मैं इस रास्ते से करीब आधा फीट ऊंचा हूँ। और उस समय के लोग तो और भी ज्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे, ताकि जिस समय अंधेरे में कभी हमला हो भी जाए तो जो है हमलावर है वो सीधे अंधेरे में यहाँ से घुसते थे, तो यहाँ से सिर टकरा के वो नीचे गिर जाए। तो खूब दिमाग लगाया था उन लोगों ने उस समय के। तो इस समय मौजूद है हम इस महल के मुख्य आंगन में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है लाट की मस्जिद। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बनाई गई थी 1354 में। और ये देख सकते हो पीछे आप, एक आर्चनुमा डिजाइन भी बनाया गया है, और बीच में पत्थर को तराश कर ये जो सुंदर कलाकृति दिखाई गई है, बहुत ही मन मोहने वाली कलाकृति है। और ये माना जाता है आज भी कि जब वो फिरोज शाह तुगलक मतलब उस समय भी अपने पीर फकीर को यहाँ बैठकर जब याद किया करते थे, तो आज भी उनकी आहट जो है महसूस होती है। इन महल से जो है फिरोज शाह तुगलक का एक गहरा लगाव था। और इस तरफ जो आप देख रहे हो, इसको आप मिनी चार मीनार भी बोल सकते हो। ये उस समय उसकी प्यार की निशानी थी, उस समय उसने प्यार में जीत पाई थी, उसकी निशानी थी, जो कि आज लगभग ये इधर से जो है ये टूट चुका है, खराब होने लगा है। तो ये जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह को बोले जाता है दीवाने आम। और इसकी लंबाई लगभग 80 फीट और चौड़ाई 29 फीट बताई जाती है। और ये सुंदर इन नक्काशी बनाई गई है, जो खंभों के अंदर शिलालेख जो डिजाइन बनाए गए हैं बहुत ही सुंदर है। इन खंभों के ऊपर खड़ा हुआ है ये दीवाने आम। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, यहीं पर जो राजा था वो बैठकर अपनी फैसला सुनाया करता था, और यहाँ पर वो बैठते थे। ऊपर बहुत ही सुंदर एक आर्चनुमा डिजाइन और गुंबद भी बनाया गया है, और नीचे एक कुआं बनाया गया है, क्योंकि राजा का ये मानना था कि मैं अगर अन्याय करता हूँ, कोई गलत फैसला सुनाता हूँ, तो ये जो मेरा तख्त है ये टूटकर मैं कुएं में गिर जाऊँ। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट जो लोकेशन होगी वो बहुत ही खास होगी, और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं अपने आसपास की जो हिस्टोरिकल लोकेशन है, जो कि एक धुंधली लगभग पहचान बनकर रह गई।